आनंदपुर साहब ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਝ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਬਲਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੱਸ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ। ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ ਤੁਮ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਦੀਨ ਕੋ, ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, जन्नत बना के रख देंगे तुम्हारी जमीन को। हुण इत्थे शब्द है तुम्हारी जमीन, आनंदपुर साहब, कि जेकर तुसी साडे बादशाह दे दीन नू तस्लीम कर लो ते तुहाडी जमीन नू असीं जन्नत बना देवांगे। ये तुहाडी जमीन क्यों कहा गया, ये भी एक नुकता है। गुरु नानक साहब दे करतारपुर वसाउण तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक गुरु साहब ने जिन्ने भी नगर वसाए ने, किसी की भी जमीन दान दे विच जां खराब दे विच नहीं लई, सारी पैसे दे के खरीदी। जिस जगह के उपर चक नानकी नगर वसाया गया, जिहड़ा अज आनंदपुर साहब है, यह भी 3 पिंडां की जमीन त्रिकोण तौर पर पैंदी सी, माखोवाल, मटौर ते अपना सहोता, 3 पिंडां की जमीन सी जिथे यह नगर वसाया गया। सो इस नगर का नाम जिहड़ा सी आनंदपुर साहब रख दिता। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हो जाती। शहादत तो बाद आनंदपुर साहब दे विच जिहड़े कुछ बरतारे गुरु साहब के जीवन के ने, जिन्हां चों बहुत वड्डियां सानूं सिੱਖਿਆ मिलदियां ने, उन्हां नूं समझण दा यतन करिए। और वो जिहड़ियां सिੱਖਿਆਵਾਂ ने वो भाई नंद लाल जी की रचना दे विच बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर कई बारी कहना हुंदा कि जिन्ने कि असीं बैठे हैं ना, मेरे ख्याल नाल जे 1000 क होवांगे, ते जे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक सिफत बयान करो, मैं खुद भी कोशिश करदा, दावे नाल कहना 10-12 वसफ ਜਾਂ सिफतां बयान करन तो बाद शब्द मुक जाते हैं। असीं कह दिंदे हां बाजां वाले, चिट्टे घोड़े वाले, घोड़े दे शाह सवार, नीले दे शाह सवार, तेग दे धनी, कलम दे धनी, सरबंस दानी, पुत्रां दे दानी, बादशाह दरवेश। उस तो बाद साडे कोल सिफतां मुक जांदियां ने। नंद लाल जी गंजनामे दे विच 105 नंबर शेर तो लैके 160 नंबर शेर तक गुरु साहब दीयां सिफतां लिखते हैं। और इन्हां 55 शेरां दे विच 150 तो वध सिफतां ने, जिहड़ियां अक्सर तुसीं रागी साहिबान दे कोलों कीर्तन दे सरवण करदे हो ना, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, ये जिन्नियां भी 55 शेर ने, इन्हां दे विच 150 तो वध सिफतां ने। ते अखीर ते जाके नंद लाल पता की कहंदा, कहंदा लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। ऐ गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तेरियां सिफतां ते नहीं मुकियां, मेरे शब्द मुक गए। तेरियां सिफतां नहीं मुकियां, मेरे शब्द मुक गए। हुण ते मैं सिर्फ इन्ना कह सकदा, लाल सग, सग फारसी च कहा जाता कुत्ते नूं, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, कि नंद लाल तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर दा कुत्ता है, केवल सिफत दे विच भौंक सकदा है, सिफतां बयान नहीं कर सकता। इसे गल नूं हकीम मिर्जा राय खान जो भी कहंदे ने, कहंदे करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, कहते मेरे को कलम भी है, स्याही भी है, लिखना भी आता, दवात भी, कागज भी,
शायरी भी, शब्द भी, लफज, अल्फाज, सब कुछ। पर कहते समस्या कितने? हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ, वसफ क्या जाता तरीफा में, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत लिखण दे वास्ते उस सिफत दे हाड़ दे शब्द कितों लैके आऊं? कहते बिल्कुल उसी तरह एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को, मझधार को, या लहर को देखे। कहते गुरु गोबिंद सिंह का जीवन एक समुंदर वर्गा है, ते नंद लाल की औकात एक बुलबुले दे वर्गी है। एक बुलबुला समुंदर के बारे की दस सकता है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को, मझधार को, या लहर को देखे। हुण ओही नंद लाल जदों कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी सिफतां करते हैं तो कहते ने ला मकां पाबोस गुरु गोबिंद सिंह, हर दो आलम कोस गुरु गोबिंद सिंह। कहते सारी दुनिया की कुदरत ते ब्रह्मंड की हर चीज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कदमां दे उपर झुकना चाहती है। वो इस करके झुकना चाहती है कि दुनिया तो वड्डे तो वड्डा जिहड़ा सबक है वो गुरु की गोद दे विचों लिया जा सकता है। ला मकां पाबोस गुरु गोबिंद सिंह, हर दो आलम कोस गुरु गोबिंद सिंह। हुण असीं उन्हां छोटे छोटे सबकां दी गल करिए। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब ने, भाई दया सिंह नाल ने, भाई मान सिंह नाल ने, भाई उदय सिंह ते होर सिख ने, एक जनाजा जा रहा है, किसी की मौत हो गई ते उसनूं शमशान दे विच दफनाउण वास्ते लैके जा रहे हैं। सुभावक पातशाह पुछदे ने दया सिंह नूं, दया सिंह जनाजा किसदा जा रहा है? दया सिंह जवाब दिंदे ने, पातशाह फलाणे महल्ले च रहिंदा सी, इहनूं कोई नहीं जानदा, ये कदी बाहर ही नहीं सी निकलदा, इन्हें कुछ नहीं कीता, इहनूं कोई नहीं जानदा। ते पातशाह दा जवाब बड़ा प्यारा है, कहंदे कि जिन्नूं जानदा ही कोई नहीं, जिहदे बारे मैनूं भी नहीं पता कि इस नगर च रहिंदा जां नहीं रहिंदा, कहंदे जमा ने इहदे घर दा पता कित्थों लै लिया। हुण इहदे च बड़ी वड्डी गल सी, जे समझ नूं समझो। पातशाह कहंदे ने कबहू रण जूझियो नहीं, मर ते ये फिर भी गया है, पर कदी मैदाने जंग च नहीं आया, डरदा रहा, ये डरदा डरदा ही मर गया। मरना इहने सी, मैदाने जंग च मरिया हुंदा ते जसूरमा खाउंदा। बहुते असीं भी लोग है ना, मौत तो डरदे डरदे ही मर जाते, समस्यावां तो डरदे डरदे ही समस्यावां दा हल नहीं करना चाहते। संघर्ष के सिੱਟੇ की होणगे इस तो बाद सोच के संघर्ष नहीं करना चाहते। पातशाह कहते कबहू रण जूझियो नहीं, कशू दे जस नह लीन। पैसा बड़ा इकट्ठा किया पर किसी को दे के दानी नहीं खवा सकिया। कशू दे जस नह लीन, लोगों का जस नहीं लै सकिया। गांव बस्त जानियो नहीं, जम को किन कह दीन। इनू तो पिंड च जानता ही कोई नहीं सी, घर का पता जमा नूं किन्ने दस दिता। इसदा कहण तो भाव की है कि गुरु साहब सानू समझा रहे हैं कि जिन्ने भी असीं हाँ शरीर करके सारे इत्थों चले जाना। शेख फरीदा जग न को थिर रहा, जिस आसन में बैठे केते बैस गया। साडे तो पहला कई इस संसार च आए ते कई चले गए। असीं भी आए हाँ ते चले जाना, पर कम से कम जिहड़ा सानू गुरु साहब उपदेश समझाउणा चाहुंदे ने, वो कहंदे ने कि कबहू रण जूझियो नहीं, कदी भी जिंदगी दे विच संघर्ष तो पिठ ना वड्डो। कशू दे जस ने लीन, जे किते परमात्मा ने भखारी जान के तुहाडी झोली च दातां पा दित्तियां ने ते किसे लोड़वंद दी मदद जरूर करो। कबहू रण जूझियो नहीं, कशू दे जस नह लीन। नगर बस्त जानियो नहीं, जम को किन कह दीन। मरना सी सारे ही है, पर जे कुछ करके मरीए, कम से कम आने वाली भविख की पीढ़ी दे विच एक नाम ते होएगा ना कि समाज के वास्ते कुछ ते कीता। अगली सिफत बहुत प्यारी है, उस सिफत का जिक्र करते भाई नंद लाल जी कहते तेग राह फतह। इसको समझो मेरे वीरों, तेग राह फतह गुरु गोबिंद सिंह, जानो दिल राह राह गुरु गोबिंद सिंह। दिल दियां जानन दा संबंध है शब्द दे नाल ते फतेह दा संबंध है तेग दे नाल। नंद लाल कहते हैं
कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल दो तरह के तीर ने, दो तरह की तेग है। जदों वो अपने कमान दे विचों लोहे के तीर का वार किसी दुश्मन ते करते हैं, उन्होंने मुर्दा बना देंगे हैं। ते जदों किते जमीन तो मरे, जमीन तो मरे मुर्दे के उपर वो अपने शब्द का तीर मारते हैं, उन्होंने मरीद बना देते हैं। भाव के मरदूद नूं मुर्दा बना देना, जमीन ते सुट देना, ते जमीर ते डिगे नूं मरीद बना देना। उसनूं कहंदे ने तेग राह फतह। तेग भी उन्ना असर करती है, जानो दिल राह शब्द भी इन्ना असर करते हैं।